नमस्कार दोस्तों, माय टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल के समय में हम लगभग सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और जहां कंप्यूटर में किसी भी काम को जल्दी करने की बात हो तो यहां पे शॉर्टकट कीज़ बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी के आधार पे आज का हमारा वीडियो टॉपिक है शॉर्टकट कीज़ ऑफ कीबोर्ड A to Z। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो माय टेक्निकल क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और याद दिला दूं मैं आपको, ये जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z, ये सारी की सारी MS ऑफिस वर्ड में सिखाने वाला हूँ। MS एक्सेल के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A की क्या मदद हो सकती है कि जब भी हमें किसी भी शीट में अगर बहुत सारी सीट हैं, 1 से लेके 10 सीट हैं और इन 10 सीट का डेटा अगर हमें एक साथ सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम एक-एक करके सिलेक्ट करते हैं तो हमें इसमें टाइम लगता है कि मैं यहाँ से जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ तो इसमें मुझे टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक साथ सारा का सारा डेटा सिलेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में हम Ctrl+A बटन जब प्रेस करते हैं तो जितना भी डेटा होता है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है। तो इसकी मदद से हम लोग पूरा का पूरा डेटा एक साथ सिलेक्ट करके कहीं भी कॉपी या पेस्ट कहीं भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो की थी Ctrl+A। सेकंड की आ जाती है हमारी Ctrl+B। Ctrl+B का इस्तेमाल क्या होता है कि जब भी हम किसी भी शीट में कोई भी डेटा या कोई भी वर्ड को हम बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली लाइन है और ये लाइन बहुत पतली पतली लाइन है। अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन मोटी हो जाए, जैसे एक तरह से हाईलाइट हो जाती है हल्की हल्की, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको कर लिया यहाँ पर सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ सिर्फ हैव तक आए। तो जब हम कंट्रोल और +B बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी इन वाली लाइन से मोटी हो गई है, तो इसलिए ये होती है बोल्ड। तो Ctrl+B का इस्तेमाल किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हमारी जो तीसरी शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है, यानी कि कॉपी। जब भी हमें अगर मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये लाइन कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे क्या ज़रूरत है कि इसी को मुझे टाइप नहीं करना है, मुझे बस इसी की एक कॉपी और बना के नीचे लिखनी है। तो सिंपल सा है, Ctrl+C प्रेस करने के बाद में हम नीचे आएंगे और मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे जैसे मैं ये दिखा देता हूँ आपको, पेस्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो ये देखो ये मेरी लाइन नीचे आ गई है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे ही आ जाए, तो मैंने फिर इसको भी सिलेक्ट किया और ये मैंने सिलेक्ट करने के बाद में इसको किया Ctrl+C, ये हो जाता है कॉपी। और उसके बाद में मैंने फिर ये आ गया, यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे भी ये लाइन आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया Ctrl+A से होता है पूरा डेटा सिलेक्ट, Ctrl+B से होता है पूरा डेटा बी ब्लॉक बोल्ड हो जाता है और Ctrl+C से पूरा डेटा कॉपी हो जाता है। उसके बाद में नीचे आ जाता हूँ मैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। मैंने ऑप्शन क्लिक किया, ऑप्शन क्लिक करने के बाद में मैंने पेस्ट किया, तो आप देखेंगे ये डेटा और भी ज़्यादा पेस्ट हो गया, सेम वही चीज़ दोबारा से आ गई। तो ये 3 शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल मैंने बताया। अब आ जाते हैं चौथी शॉर्टकट की पे। अब हमारे इस चौथी शॉर्टकट की है Ctrl+D। Ctrl+D का क्या इस्तेमाल होता है कि जैसे मुझे अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है, साइज़ वाइज बदलने का, बहुत सारी चीज़ें करने का। तो मुझे यहाँ पर ना जाते हुए मुझे डायरेक्ट शॉर्टकट की से ही सारे ऑप्शन ओपन करने हैं। तो इस कंडीशन में हम Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक नया पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में हम देख पाएंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे इसमें हो गया फ़ॉन्ट्स हो गए, इसमें हमारे तरह तरह के फ़ॉन्ट हैं। मैं जैसे भी फ़ॉन्ट चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+D प्रेस किया। अब मैं इसमें फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। पहले तो फ़ॉन्ट के लिए मैंने ये ऑप्शन क्लिक किया और उसके बाद में हम इसको अगर ओके करते हैं तो इसमें फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा।
है ना दोस्तों। तो अब हम अगर चाहें बोल्ड भी करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं। साइज़ चाहें अगर हम इस फॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी वो छोटा आ रहा है 11 साइज़ आ रहा है, अभी मैं 48 में करना चाहता हूँ तो मैंने 48 में प्लेस इसको क्लिक किया और ओके किया तो इसका साइज़ बढ़ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और ऑप्शन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस शो हो जाते हैं, अगर आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके ओके करने के बाद वो उस पर अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों इसका यूज़ था Ctrl+D का, कि किसी भी फॉन्ट को ओपन करने के लिए, चेंज करने के लिए हम Ctrl+D बटन प्रेस करते हैं। अब दोस्तों आ जाती है नेक्स्ट की, और की का नाम है Ctrl+E। तो Ctrl+E का क्या इस्तेमाल होता है कि जैसे मेरा ये वर्ड है, मैं चाहता हूँ ये वर्ड बीच में आ जाए। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, मैं चाहता हूँ ये राइट साइड में आ जाए या बीच में आ जाए। तो उसका क्या ऑप्शन होगा कि अगर मैं चाहता हूँ बीच में आ जाए, क्या आपने बहुत बार देखा कि अब जैसे ये ले लेते हैं हम, लगभग जो हेडिंग्स होती हैं हमारी वो कहाँ पे होती हैं, बीच में होती हैं, किसी भी चैप्टर का, किसी भी वर्ड का, किसी के। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अब मैं अगर ऐसे ऐसे करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी कि इधर का इधर का डेटा, इधर की जो जगह है, स्पेस है, और जो इधर का स्पेस है वो बराबर है या नहीं है, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता नॉर्मल से। लेकिन जहाँ मैंने Ctrl+E बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है। अभी यहाँ जो जितना स्पेस इधर है उतना ही स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टकट की जो Ctrl+E है उसका इस्तेमाल डेटा को, किसी भी वर्ड को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाती है नेक्स्ट शॉर्टकट की, और वो है Ctrl+F। Ctrl+F का क्या इस्तेमाल होता है कि जैसे ही मैं Ctrl+F प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे किसी भी चीज़ को, मेरी अगर 10 सीटें हैं, 10 सीटें में मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, कुछ ढूंढना चाहता हूँ। अब मैं एक एक करके पढ़ के अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत ही डिले हो जाएगा। तो वो काम मैं डिले नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही मैंने Ctrl+F प्रेस किया तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसमें टाइप किया, जैसे मैं चाहता हूँ देयर ओपन करना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ देयर, और देयर करने के बाद में आप देख रहे हैं 20 रिजल्ट आ गए, यानी कि 20 बार इसमें, इस वाली जो सीट है इसमें 20 बार शो हो रहा है। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखो। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे साइड में दिख जाए तो ये साइड में भी दिखेगा कि ये कहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके भी वो लाइन पे जाके क्लिक कर सकता हूँ कि वो कहाँ पे है, वो डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो वहीं पे पहुँचा देगा हमें। तो ये शॉर्टकट की Ctrl+F का इस्तेमाल किसी भी डेटा को, किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को ढूंढने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+G। Ctrl+G का क्या इस्तेमाल होता है कि जैसे मैं मान लो मुझे इसमें 10 पेज दिए हुए हैं और मुझे 9वें पेज पे जाना है। अभी मैंने यहाँ पे 2 पेज ऐड कर रखे हैं, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये 2 पेज दिखाएगा और पहला पेज ओपन है और यहाँ पे टोटल 2 पेज हैं। तो मुझे अगर सेकंड नंबर पेज पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, तो Ctrl+G प्रेस करते ही एक नया पेज ओपन होगा। और इसमें अगर इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं कि इसमें मतलब सबसे आसान चीज़ यही होती है कि मुझे कहीं पे भी जाना है, किसी भी सिचुएशन में, मुझे पेज पे जाना है, मुझे लाइन पे जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। अब जैसे मुझे तीसरी लाइन पे जाना है तो मैंने यहाँ प्रेस किया और थर्ड लाइन प्रेस करने के बाद में गो टू करते ही ये मुझे तीसरी लाइन में पहुँचा देगा। देखो दोस्तों, एक दो लाइन थी यहाँ पे और ये तीसरी लाइन आ गई। अंकर मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, मुझे जाना है पेज पे और दूसरे पेज पे जाना, तो यहाँ पे प्रेस करूँगा मैं और मैंने 2 नंबर बटन दबाई और ओके किया तो देखेंगे आप गो टू करते ही मुझे सेकंड नंबर पेज पे पहुँचा दिया। पहला पेज ऊपर था, दूसरा पेज ये है। तो Ctrl+G का इस्तेमाल किसी भी पेज या किसी भी लाइन कहीं भी जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारे दोस्तों शॉर्टकट की Ctrl+G। अब हम बात कर लेते हैं Ctrl+H का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो शॉर्टकट की है Ctrl+H। Ctrl+H का इस्तेमाल हम करने के लिए इसको प्रेस करके देखते हैं Ctrl+H, और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है, एक नया पेज छोटा सा, जिसमें दिखाता है कि रिप्लेस,
किसी भी वर्ड को ढूंढ के उसको रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो देयर, तो देयर मान लो मैं लिखता हूँ सो लिखा हुआ था, ठीक है। अब मुझे रिप्लेस करना है सो की जगह व्हाट, ठीक है दोस्तों। हम दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट, और मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये रिप्लेस करता चला जाएगा धीरे धीरे करके। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा एक साथ रिप्लेस हो जाए, अब अगर 20 जगह 100 लिखा हुआ, मुझे 20 की 20 जगह 100 रिप्लेसमेंट करनी है तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट की है Ctrl+H, और वहाँ पे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन होता है। जैसे प्रेस करेंगे तो सारे के सारे जगह, अब देखो ये कहता है कि ऑल डन, वी मेड 18 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि 18 जगह इसने रिप्लेस कर दिया है, और 2 जगह मैंने अभी पहले ही कर दिया था, तो इसीलिए 18 यहाँ पे शो कर रहा है कि 18 किया एक बार में। तो हम देखना अगर चाहते हैं तो Ctrl+F प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखो अगर मैं वेयर लिखता हूँ तो नहीं, सो देखो लिखूंगा तो नहीं मिलेगा, लिख रहा है वी, ये देखो ये लिख रहा है ना, वी कुडंट फाइंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे शो खत्म हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको दैट। दैट लिखते ही देखो 20 जगह, यहाँ पे 42 जगह शो कर रहा है, 42 जगह जहाँ जहाँ पे शो लिखा हुआ था, सॉरी जहाँ जहाँ शो लिखा हुआ था वहाँ दैट आ गया है, और जहाँ दैट लिखा था वहाँ तो दैट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे 42 जगह पे शो कर रहा है। तो दोस्तों Ctrl+H का इस्तेमाल किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए होता है। अब आ जाती है हमारी शॉर्टकट की नेक्स्ट, वो है Ctrl+I। Ctrl+I का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी भी वर्ड को इटैलिक फॉर्मेट में करने के लिए। अभी देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा है। इसको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहेंगे तो मैं जैसे ये लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही Ctrl+I बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हल्की सी टेढ़ी हो गई है ना, ये टेढ़ी हो रही है, तो ये Ctrl+I का इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है तो आप Ctrl+I प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इटैलिक मोड में ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों एक और हमारी इस वीडियो की लास्ट शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+J। Ctrl+J का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ये मैं इसके पीछे ले आता हूँ, ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि एक पैराग्राफ को सेट करने के लिए होता है कि अगर मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और वो पैराग्राफ अगर टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है तो उसको सही तरह से लेकर आता है। अभी आप देखेंगे कि ये हल्का सा ई थोड़ा सा बाहर जा रहा है, एम थोड़ा सा अंदर है। तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+J प्रेस करते ही ये देखो, अब ये आप देख पा रहे हैं इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। जो हमारी बुक्स होती हैं, जो भी बुक्स टाइप की जाती हैं, वो लगभग इसी फॉर्मेट के ज़रिए ही की जाती हैं कि जो हमारे सारे वर्ड जो होते हैं वो सब बराबर में रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। अब अगर मैं इसको कितना भी ठीक करूँगा तो ये देखना दोस्तों, ये यहाँ पे ठीक ही रहेगा, ये आगे पीछे नहीं जाएगा, बराबर जस्टिफाई रहेगा। तो इसको हम जस्टिफाई भी कहते हैं। Ctrl+J का इस्तेमाल जस्टिफाई करने के लिए होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़। हम और शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, इसको करके प्रैक्टिस करें अपने सिस्टम में, और जो भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आगे लेके आ सकूं। फ़िलहाल के लिए चैप्टर 1 था शॉर्टकट कीज़ का, अब इसके बाद में एक चैप्टर और आएगा, फिर उसके बाद में एक चैप्टर और आएगा, तो टोटल इसके 3 चैप्टर बनेंगे शॉर्टकट कीज़ के। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।